यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताब जात है, लोहे जैसा काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। तीन लो यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हों मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, सौदा फिर। वादिन की मोह डरनी लागे, वादिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रयक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरहट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
प्रेतशिला पे जा विराजो, प्रेतशिला पे जा विराजो, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सत साहिब। अब सत्संग के अंदर संत वो भूली हुई वस्तु को याद दिलाते हैं जिसके ज्ञान के बिना हम बहुत गलतियां कर जाते हैं और अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस अमरवाणी में क्या बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शन उपरांत जब प्रभु के से मिलन हुआ, परमेश्वर ने उनको तत्व ज्ञान बख्शा, उसके बाद उन्होंने उसी तत्व ज्ञान को अपनी वाणी के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से निर्णायक तरीके से बताया है। क्या बताया है कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब कोई तो बिजनेस करता है किसी प्रकार का और उससे वो केवल सांसारिक यहाँ की सुविधाओं के लिए ही वो धन एकत्रित करता है और वो यहाँ से जब प्रस्थान करता है, इस लोक को त्याग कर वो दूसरे लोक में जाने की तैयारी करता है, उस समय वो सारे जीवन का जोड़ा हुआ धन उसका यही रह जाता है। तो ये भी सौदा अच्छा नहीं लगा। चाहे कोई राजा बना है, राजा की भी मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके सारे ठाठ बाट यही रह जाते हैं। ये भी सौदा ठीक नहीं जचा। कौन सा सौदा है? राम नाम निज सारे है, राम नाम निज मोले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। अब कौन से राम का नाम जपे? अब ये भी हमने ध्यान रखना है कि कौन से राम के ऊपर की तरफ संकेत है। हाँ, राम जैसे सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था, राम कहो, साहिब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है। मालिक कहो, स्वामी कहो। इसी प्रकार तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक एक विभाग के राम स्वामी हैं, मंत्री हैं, भगवान हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शिव जी। इनके पिताजी एक ब्रह्मांड में राम हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर समझो एक मुख्यमंत्री एक प्रांत में होता है। और पूर्ण परमात्मा समझो पूरी पृथ्वी का शासक हो, ऐसा जो उसमें शक्ति होती है वो भी दूसरे भी
स्वामी होते हैं, प्रभु होते हैं, राम होते हैं, उनमें शक्ति उतनी नहीं होती जितनी पृथ्वीपति में होती है। ऐसे ही कुल मालिक पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म राम में, यानी उस राम के अंदर जो शक्ति है वो अन्य में नहीं है। तो पवित्र गीता जी ने भी यही कहा है कि उस परमात्मा की कृपा से, उस परमात्मा की साधना से ही तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा और तेरा जन्म मृत्यु का झंझट सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हम उस राम की तरफ संकेत करें। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही, और दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्द, सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने, किसी न मूल गवाही। अब जैसे लोहे को कारीगर गर्म करता है और गर्म करते ही तुरंत वो बाहर निकाल के लोहार और उस पर तुरंत चोट मारता है, वो तुरंत चोट लगाता है और जरा सा वो जो तुरंत चोट लगा करके गर्म लोहे पर जो बनाना चाहता है वो उसका इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। और वो लोहा जरा सा ठंडा हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, वो औजार नहीं बन सकता जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। फिर तो वो कितनी चोट लगा ले वो वस्तु नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा उसका और आकार बन जाएगा। ये मनुष्य जीवन समझो आपका लोहे जैसा ताव है, ये लोहा गर्म है, इस पे ये सत्संग की चोट लगी तो जो हम मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं सफल हो जाएंगे। और ये लोहा ठंडा हो गया फिर कुछ नहीं बनेगा। ये लोहा कब ठंडा होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के उपरांत फिर क्या होगा? हमारे ये स्वरूप नहीं रहेगा, सुंदर स्वरूप जो मनुष्य का है। फिर वो लोहा ठंडा होने के बाद उस पर चोट लगाता रहे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुछ और ही आकार बन जाता है। तो हमारा फिर और आकार बन जाएगा। नर से तू पशुआ की जे दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। ये 56 भोग कहाँ मरबो मन बोरे कुर्डी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाए। फिर हमारा कुछ और ही स्वरूप बन जाएगा, गधे कुत्ते शुअर का बन जाएगा। किस कारण से? कि इस गर्म लोहे पर चोट नहीं लगा पाए। क्या बताते हैं कि दुगने तिगने करे चौगने किस किन्हु मूल गवाही। अब जो पुण्यात्मा किसी के पास 1 लाख रुपए मूलधन है और उस मूलधन से वो बिजनेस नहीं करता है, उसको सदुपयोग नहीं कर रहा है, उसको कहीं ना उसी में तो गुट्टी लगा हुआ है, सिनेमा देख कर आता है, कार लेकर किराए पर सैर सपट्टे करता फिर रहा है और सौदा कर नहीं रहा, बिजनेस में नहीं लगा रहा, तो वो कंगाल हो जाएगा। उस मूल को भी नष्ट कर देगा, मुख्य पूंजी को भी समाप्त कर देगा और वो कंगाल हो जाएगा। और समझदार व्यक्ति उसी धन को अच्छी सदुपयोग करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं तो दुगने तिगने चौगने बना लेते हैं। ये श्वास रूपी पूंजी प्रभु ने हमें दी है। सत्संग में आने से ये चेतना होती है, ज्ञान होता है कि हमने इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग करने वाले को तो दुगने तिगने चौगने बना हो जाते हैं, और जो यहाँ नहीं आते उनको ज्ञान नहीं होता। वो इसी मनुष्य शरीर को व्यर्थ के ऐश्वर्य के अंदर और इधर उधर के गप्पे आंक के कोरे पाप को माँ के बर्बाद कर जाता है। वो कंगाल हो जाता है, मूल पूंजी को नष्ट कर जाता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। फिर क्या होगा? ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही।
उस भगवान के दरबार में। ये शरीर छूटने के बाद वहां ले जाएंगे पकड़ कर, और वहां तेरी पिटाई होगी। वहां यम के दूत तेरी बाह पकड़ कर ले जाएंगे उस परमात्मा के दरबार में, तेरे ऊपर मार पड़ेगी, पिटाई बनेगी। जा दिन की मोय डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही, नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही। अरे नालायक, परमात्मा कहते हैं इतना सुंदर शरीर भगवान ने अपना जैसा स्वरूप तुम्हें दिया है, नर नारायण दे ही पाके, और तू फिर 84 जाई, फिर 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के प्राणियों के कष्टों को उठाने को तैयारी कर रहा है, क्योंकि तू भक्ति ठीक नहीं कर रहा, परमात्मा में श्रद्धा तेरी बनी नहीं। ये शरीर छूट जाने के बाद मृत्यु के उपरांत क्या होता है कि आसपास के अपने कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और सभी एक ही राय देते हैं, भी उठाओ इसको, ले चलो, इसकी अंतिम संस्कार करो। कहते कुल परिवार तेरा सकल कबीला मस्तलत एक ठराई, बांझ पिंजड़ी आग धर लिया, फिर मरघट को ले जाई। फिर वहां क्या करते हैं, हिंदू रीति से संस्कार अग्नि में जलाते हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही, फिर प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताना चाहते हैं कि शरीर का तो अग्नि में को सवा कर दिया, आत्मा थी वह भगवान के दरबार में चलेगी, वहां अपना अकाउंट करवा रही है, और पीछे से ये मेरे जैसे ठग गुरु लोग एक अपना कच्चा नियम बना करके, नकली नियम बना करके, और फिर क्या कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ करा दो, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब परमात्मा बंदी छोड़ने कहा है कबीर परमेश्वर ने कि ए नादान, अब उसका कुछ नहीं होना, वो तो जा चुका है। इस गरुड़ के पाठ कराने से वर्तमान में उसको कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त होकर के नेक्स्ट योनि को प्राप्त होने की तैयारी कर रहा है। ये गरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था जब वो जीवित था।